जय हिंद दोस्तों। क्या ये बिहार चुनाव एक तरीके का सेट गेम था या फिर ये एनडीए की जीत नहीं बल्कि ये 14,000 करोड़ की सीक्रेट डील है? ठीक है, जिससे पूरे लोकतंत्र को हिला के रख दिया है और साथ में वर्ल्ड बैंक के पैसे और साथ में 3 लाख करोड़ जो वोटर्स हैं, मिस्ट्री वोटर्स, वो एक दिन में कैसे बढ़ गए। साथ में इन दोनों सबूतों के बाद जो है क्या बिहार में अगले चुनाव हो सकते हैं, क्या दोबारा से चुनाव होने की कोई संभावना है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में इस वीडियो का टारगेट रखा है 1000 लाइक और 100 सब्सक्राइबर का, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो अभी बिहार में जो चुनाव हुए उसका रिजल्ट आने के बाद में यहाँ पे जो अपोजिशन ने 3 लाख नए वोटर्स प्लस 14,000 करोड़ का जो है ये नया खेल का खुलासा किया है और यहाँ पे आरोप भी लगाए हैं कि बीजेपी और एनडीए द्वारा ऐसी चीजें की गई हैं। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि जो बिहार का इलेक्शन आया उसमें सबको पता है कि बीजेपी और एनडीए की जो सरकार है वहाँ पे एक बम्पर जीत के साथ आ रही है। साथ में अपोजिशन ने यहाँ पे कुछ एलिगेशन भी लगाए हैं कि ये जो रूलिंग पार्टी है वो उन्होंने मैल प्रैक्टिस करके ये चुनाव जीता है। तो अगर क्वेश्चनिंग की बात करें इलेक्टोरल की, तो यहाँ पे जो अपोजिशन है उन्होंने चैलेंज किया है दो जगह पे, जिसमें इलेक्टोरल प्रोसेस को लेकर के जो कि बिहार चुनाव 2025 में भी हुए हैं उसको लेकर के। तो ये जो कांग्रेस ने लगाए एलिगेशन के कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई है, लास्ट दिन 3 लाख से अधिक वोटर जोड़े गए हैं। साथ में जो फेयरनेस ऑफ कैंपेनिंग और फंडिंग को लेकर के जन सुराज ने एलिगेशन लगाए हैं पूरे एनडीए और इस चुनाव प्रोसेस में। तो यहाँ पे अगर स्ट्रेटेजिक पब्लिक फंड की बात करें तो जो मोर सीरियस कंसर्न यहाँ पे लगाया गया है, जो जन सुराज द्वारा किया गया है, कि 14,000 करोड़ जो है इंटरनेशनली जो लोन लिया गया है वर्ल्ड बैंक से, वो उसका जो पैसा है वो डायरेक्ट ट्रांसफर किया गया है 1.25 करोड़ महिलाओं के अकाउंट्स में, जो कि बिहार चुनाव से ठीक पहले किया गया है। और किसी भी चुनाव से पहले ये एक तरीके का प्रलोभन हो सकता है, जो कि इलेक्शन कमीशन को ये चीज देखनी चाहिए कि अपने स्टेट के रिसोर्सेज को या फिर अपने राज्य केंद्र के रिसोर्सेज को यहाँ पे डायरेक्टली किसी राज्य को जीतने के लिए यूज किया गया हो। साथ में यहाँ पे टारगेट किया गया है फीमेल वोट बैंक्स को। यहाँ पे इन्होंने इलीगल मतलब कॉन्सर्न जताया है बेसिकली कि 10,000 कैश ट्रांसफर हुए हैं, वो भी वुमेन्स के अकाउंट्स में, जो कि एक क्रूशियल इंपॉर्टेंस है फीमेल वोट बैंक को जीतने का, जो कि बिहार पॉलिटिक्स में भी जो देखने को मिला है उस चीज को लेकर के यहाँ जन सुराज ने इस चीज को उठाया है। और उन्होंने ये भी किया है कि ये एग्रेसिवली रूलिंग पार्टी द्वारा किया गया है, जो कि ठीक चुनाव से पहले ये चीजें जो है या डायरेक्टली फाइनेंशियल इनिशिएटिव की गई है जो यहाँ पे रूलिंग पार्टी है उसके द्वारा। और यहाँ पे वोट बैंक या महिलाओं के वोट को जीतने का प्रयास किया गया। साथ में अपोजिशन की जस्टिफिकेशन की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये दो बेसिकली मेजर दो ग्रुप्स है, कांग्रेस और जन सुराज, इन्होंने दोनों ने यहाँ पे एलिगेशन लगाए हैं। साथ में सडनली इंक्रीज वोटर जो कि कांग्रेस ने लगाए हैं कि सडनली 3 लाख से अधिक वोटर लास्ट मिनट में जोड़े गए हैं। और साथ में ही लास्ट मिनट में कैश ट्रांसफर भी हुआ है, मतलब ठीक चुनाव से पहले ये चीजें जो है महिलाओं के खाते में दी गई है, जो कि इलेक्टोरल डिफीट के बारे में बताता है। साथ में इन्होंने सजेशन भी किया है कि ये एक तरीके की अनफेयर है और ये चीज जो है अनफेयर करके ये चुनाव जीता गया है। अगर इथिकल और लीगल बाउंड्रीज की बात करें तो यहाँ जन सुराज ने ये बोला है कि फंड डाइवर्जन को लेकर के यहाँ पे टेक्निकली वो लोग लीगल हैं, बट यहाँ पे जो भी चुनाव हुए हैं उससे ठीक पहले ये सारी चीजें की गई है टू इन्फ्लुएंस द वोटर्स। ठीक है, वोटर्स को लुभाने के लिए ऐसी चीजें की गई हैं जो कि अनइथिकल, जो इथिकल होती हैं चीजें उसको ब्रीच करता है और इलेक्टोरल कंडक्ट को जो है ये सारी चीजें जो है इलीगल तरीके से एक तरीके से कंडक्ट की जा रही हैं। साथ में अगर वोटर लिस्ट ट्रांसपेरेंसी और मिसट्रस्ट की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन का भी जवाब आया यहाँ पे कि अगर 3 लाख से अधिक वोटर्स जो है ये सारी जो जोड़े गए हैं वो लीगल और ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर के थ्रू जोड़े गए हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के थ्रू, जो कि एसआईआर सबको पता है कि ये सारी चीजें अभी 12 राज्यों में और चल रही हैं। जो सबसे पहले बिहार में हुआ था, अभी 12 राज्यों में और चल रही है, ये इसके थ्रू जोड़े गए हैं। साथ में ही उन्होंने अपोजिशन को जो है स्ट्रांग रिएक्ट किया है कि अगर आपको लैक ऑफ ट्रस्ट है इलेक्शन कमीशन के डेटा या प्रोसेस पे या जो भी पोस्ट, तो ये चीजें आप
पोस्ट इलेक्शन के बाद क्यों करते हैं? आप लोग ये चीजें पहले बताइए जो है कि हमको इस चीज में दिक्कत लग रही है। आप लोग अपने हार का ठिकाना इलेक्शन कमीशन पे फोड़ना या ईवीएम पे बार बार फोड़ना, ये चीज सही नहीं है। तो आप लोगों को ये कैसा लगा? क्योंकि यहाँ पे क्या यहाँ पे कोई धांधली की गई है बीजेपी या एनडीए द्वारा या रूलिंग पार्टी द्वारा? अगर ऐसा कुछ होता है या फिर आपको ये कैसा लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।